हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, बैंक्स को लेकर। देखिए, बैंक्स की चर्चा बहुत ज़्यादा जोर शोर पकड़ते हुए देखने को मिले। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है, इंडसइंड बैंक ही है। ठीक है, सो इंडसइंड बैंक से रिलेटेड तो ऑलरेडी 2 वीडियोस तो हो चुके हैं। पहला एक्चुअल में गड़बड़ क्या हुई वो आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया, एंड रिसेंटली जो खबरें भी यहाँ पे सामने आई थी वो भी अपडेट मैंने कल के आखिरी वीडियो में दे दिया था। सो इसके बाद अगर देखा गया तो इंडसइंड बैंक के ऊपर जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें ये एक सवाल काफ़ी लोगों ने पूछ के रखा हुआ ही था। कौन सा? कि क्या इंडसइंड बैंक नेक्स्ट येस बैंक बनने वाला है क्या? ठीक है, काफ़ी लोगों का ये सवाल था। ठीक है, तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। येस बैंक क्यों? क्योंकि अगर येस बैंक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं येस बैंक अभी 16 रुपये पे चल रहा है। एक ज़माने में ये 400 रुपये पे चलता था, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे क्रैश हो गया, उसके बाद नीचे ही है। एंड स्टोरी हर किसी को पता ही होती है, जो इमोशनल होकर निवेश करता है। मार्केट का तो नियम आपको पता ही है भाई, लॉजिकल निवेश करो। ठीक है, लॉजिकली करना है तो भी आपको नुकसान हो सकता है, हाँ, बट इमोशनली डिसीजन लेने के चलते अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो विकेट जाने के चांसेस, मतलब लॉस होने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और बीच में तो आपको पता है, ये देखो, ये एक जंप भी हम लोग को देखने को मिली थी। 200 रुपये के नीचे गया था, फिर एकदम रॉकेट की तरह वापस भी कमबैक किया था। ठीक है, एंड उसके बाद एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश हो गई, उसके बाद तो गेम ओवर ही हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो हर कोई यही पूछ रहा है, तो क्या इंडसइंड बैंक यहाँ पे येस बैंक बनेगा? तो आप सभी लोगों को पता ही है, येस बैंक में हम लोग को क्या देखने को मिला था, फ्रॉड स्कैम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, सो नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यही चीज़ क्या हम लोगों को इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिलेगी? तो उसी से रिलेटेड बातचीत करने वाले। पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं भाई, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से रिलेटेड वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई। आपको कोई भी शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो येस बैंक से रिलेटेड पहले आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, जो लोग ये पूछ रहे ना कि क्या इंडसइंड बैंक भी वैसा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। ठीक है, सो येस बैंक भी ज़बरदस्त तरीके से लोन यहाँ पे दे ही रहा था। ठीक है, एंड बाद में हम लोग को क्या पता चला कि जो लोन उन्होंने देके रखा हुआ है वो वापस आ ही नहीं रहा है। ठीक है, एंड खास करके आरबीआई की एंट्री होगी। आरबीआई आते ही पहले तो उन्होंने राणा कपूर को छुट्टी पे भेज दिया। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को लाया एंड कंप्लीट तरीके से ऑडिट करवाया। एंड जब ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आई, तब पता चला भाई कि इन्होंने जो लोन देके रखा हुआ है वो ऐसे घटिया कंपनीज को लोन देके रखा है कि वापस आने के चांसेस काफ़ी कम है। तो फिर क्यों दिया है? तो 2 रीज़न थे। एक तो ज़्यादा ब्याज का लालच, हमेशा की तरह। ठीक है, और सेकंड वर्स्ट पॉइंट कौन सा निकल के आया कि वापस पैसा नहीं आ रहा है, तो इन्होंने रिश्वत भी ली थी। तो ऐसे आरोप इनके ऊपर बहुत सारे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। और जैसे ही चीज़ ये सारी हम लोगों को नए ऑडिटर के सामने, नए मैनेजमेंट के सामने जब रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आई एंड पूरा खुलासा क्वार्टर के नंबर्स में आ गया, तो फिर बैंक तो खत्म ही हो गया। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है। और इनका सबसे बड़ा रिस्क कौन सा था कि ये कॉर्पोरेट लोन्स में बहुत ज़्यादा काम करते थे। आप देख सकते हो अभी भी जो येस बैंक है उनका कॉर्पोरेट लोन बुक कितना है, 34.54, मतलब 34.5% का कॉर्पोरेट बैंकिंग देखने को नहीं। ये पहले बहुत मैसिव था। जो भी कंपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग में काम करते हैं ना दोस्तों, ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट लेंडिंग करता है, वो काफ़ी कठिन काम यहाँ पे होता है। सबसे सेफ कौन सा होता है? रिटेल बैंकिंग। अभी आप बोलोगे ये रिटेल बैंकिंग तो दिखा रहा है 41, वो तो अभी जो नए हम लोग को मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है येस बैंक का, आरबीआई की निगरानी के अंदर, उनका फोकस हम लोग को रिटेल बैंकिंग की ओर जाते हुए देखने को मिला है। क्यों एचडीएफसी बैंक सक्सेसफुल है? क्योंकि उन्होंने रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा फोकस रखा है। क्यों आईसीआईसीआई बैंक सक्सेसफुल है? क्योंकि उनका फोकस भी रिटेल बैंकिंग में होता है। तो जो रिटेल बैंकिंग में रहता है वहाँ पे अच्छी कमाई के चांसेस होते हैं, और जो कॉर्पोरेट लोन्स में जाता है, ठीक है, वहाँ पे पिटाई के चांसेस होते हैं। बट कॉर्पोरेट लोन में कैसा होता है कि आपका पैसा कमाने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बट रिस्क भी क्या होती है कि एक ने अगर पैसा डुबाया तो भाई कोई छोटा मोटा पैसा नहीं डूबेगा, 10 लाख 50 लाख नहीं, सीधा एकदम बड़े बड़े 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 60-50-70 करोड़, इस प्रकार की गिरावटें देखने को मिल जाती है। सो बताने का मकसद क्या है कि येस बैंक में हम लोग को बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था, जो कि ऑडिटर ने बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी थी, आरबीआई की एंट्री हुई थी उसके मुताबिक। देन अगर हम लोग बात करें, जो अभी लोग ये कह रहे हैं कि क्या इंडसइंड बैंक भी क्या अगला नेक्स्ट येस बैंक यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अभी मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। बट उसके पहले ये बात भी नोट कर लेना कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया वीडियो आने वाला है। ठीक है, चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो।
सो दोस्तों इंडसइंड बैंक में क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है, मैं थोड़ा रफ लैंग्वेज में यहाँ पे कहूंगा, मतलब बहुत ही सिंपल वाला टाइप का लैंग्वेज यहाँ पे यूज करूंगा। मान लो इंडसइंड बैंक के ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है, मतलब है तो लोन वाला ही बिजनेस, फाइनेंस वाला बिजनेस, ठीक है, उसमें से एक बिजनेस है, दूसरा कोई और बिजनेस है, तीसरा कोई और है, चौथा एक और है, 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। अभी क्या हो गया, अभी मान लो पॉइंट नंबर 5, ठीक है, ये 5वां बिजनेस है, इनका कौन सा है, फॉरेक्स डेरिवेटिव से रिलेटेड है, ठीक है। और वहाँ पे जो अकाउंटिंग उन्होंने करनी चाहिए थी, ठीक है, जो सेबी आरबीआई के नियम कानून के हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने नहीं की। एंड जब पता चला आरबीआई को, तो आरबीआई ने वार्निंग दी, ठीक है, तो भी उन्होंने कई सालों तक नहीं माना। एंड बाद में जब बोला कि भाई प्रॉपरली करो इस चीज़ को, तो उन्होंने प्रॉपरली इन सारी चीज़ों को किया। एंड पता चला कि भाई 1500 से 2000 करोड़ का गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट आप चाहो तो लॉस भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में उतना पैसा वो था ही नहीं। सो उनको आने वाले समय में वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगले Q4 Q1 में अगर हम बात करें, अगर वो एडजस्ट करने जाते, देन माइट भी ऐसा हो सकता है कि इंडसइंड बैंक हम लोग को बहुत भारी भरकम लॉस में भी देखने को मिल जाए, ठीक है। बट मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं था भाई, मुद्दा ये बात बनता है कि भाई कि ट्रस्ट ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा ग्रुप से जुड़ा हुआ, मतलब नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग बात करें, मुद्दा कौन सा था, ये एक ही पॉइंट से रिलेटेड था, ठीक है। अभी इनके और भी बिजनेस है, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग बहुत सारे बिजनेस है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि ऑडिट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ऑडिट मतलब क्या, बहुत ईजी लैंग्वेज में कहना चाहूँगा कि जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, तो पहले तो उनके खुद के इंटरनल ऑडिटर ने ही, एजेंसीज ने ये बता दिया कि भाई 1500 से 2000 करोड़ का गैप नज़र यहाँ पे आ रहा है, वो तो उन्होंने बता दिया। अभी तो एक्सटर्नल ऑडिटर आ चुका है, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटर तो भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली, एकदम मतलब बोलते हैं ना, सारे जितने भी हो सके उतने सारी पुरानी चीज़ें वो निकलने की कोशिश करूँगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जो फॉरेक्स डेरिवेटिव की बात करें, तो उसकी जो रिपोर्ट रहेगी दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जो ये ऑडिटर अभी जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट नेक्स्ट में अभी हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, वो जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी ना ऑडिटर की, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर यहाँ पे जो कर रहा है, वो जो रिपोर्ट पेश करेगा, उसमें देखने वाली बात होगी कि जो अभी उन्होंने जो बताया, इंडसइंड बैंक ने खुद से कैलकुलेट करके बताया कि भाई 2000 करोड़ का गैप नजर आ रहा है, 2100 करोड़ वॉट, ठीक है। अब ये ऑडिटर जब एक्सटर्नल वाला चेक करके बताएगा, उसमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में 2000 करोड़ ही है, या फिर 4000 है, या फिर 5000 करोड़ है, ठीक है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर जितना अभी इंडसइंड बैंक ने रिपोर्ट किया है, 2021 करोड़ जितना भी है, ठीक है, 2100 करोड़, सो अगर उतना ही रहा तो शायद से दिक्कत थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। बट अगर मान के चलो, अगर अमाउंट इससे ज़्यादा और अगर बढ़कर आया, 4000 करोड़, 4500 करोड़, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट और भी कम हो जाएगा। एंड क्या पता, क्या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, कौन सी चीज़, कि आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, और इनके तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, बिजनेसेस थे, यहाँ पे तो एक ही इसमें ये गड़बड़ पाई गई, क्या पता सभी चीज़ों का ऑडिट करने के लिए भी ऑर्डर दे दे। अगर ऐसा हुआ तो इंडसइंड बैंक काफ़ी फिर मुश्किल में यहाँ पे फंस भी सकता है, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ की फिर डिटेल में जांच होगी, ठीक है। सो मतलब कहने का मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, ये जो आप पूछते हो ना कि क्या ये नेक्स्ट येस बैंक बनेगा, तो ऐसे हवे में नहीं बोला जाता कि हाँ या फिर ना करके। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो ये ऑडिट रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से हम आगे बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा करके। अगर इस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला खास, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि शायद से फिर चीज़ें थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो जाए। बट अगर इस ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ी वाली पॉइंट्स अगर पाए गए, एंड फिर आरबीआई ने कोई बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, एंड एंटायर बैंक का भी ऑडिट के ऑर्डर्स अगर दे दिए, तो फिर हम कह सकते हैं फिर काफ़ी दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती है। तो इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और ये किसी को भी नहीं पता, ये तो इफ बट वाली बात है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये ऑडिट रिपोर्ट कब आएगी, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, बट फिर भी बोला जा रहा है कि 31 मार्च 2025, ठीक है। मतलब यही जो मार्च मंथ चल रहा है, वो खत्म होते होते ही शायद से ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे कह सकते हैं आगे की सारी चीज़ें यहाँ पे निर्भर है, ठीक है। ऐसा रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकते कि हाँ कुछ नहीं एकदम ठीक होगा, या फिर हाँ बोलेंगे कि हाँ भाई बैंड बजने वाली है। ये ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर सब कुछ है। अभी येस बैंक के वक्त क्या हो गया, यही सेम चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी कि भाई ऑडिट चल रहा है, ठीक है, फिर भी उसके बीच में कितने सारे लोग बिना सोचे समझे भाई बाइंग कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, ठीक है, वो उनकी चॉइस, ठीक है। और जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, येस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या चीज़ सामने आई, उन्होंने बता दिया भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रोविजनिंग बनेगा, ठीक है, लाखों करोड़ों का प्रोविजनिंग बनेगा, एंड पूरा प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ कई सालों के लिए। फिर सीधा बैंक ऐसा कोलैप्स ही हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका आउटकम ही
हम कह सकते हैं इंडसइंड बैंक का आगे भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वो तय करेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसी चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना है। बाकी किसी को कोई चीज़ नहीं पता, हाँ आप अनुमान लगा सकते हो, अरे भाई कुछ नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग बैंक है, ये है वो है, ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती रहेगी, वो येस बैंक के वक्त भी चलती थी वैसे, ठीक है। बट अल्टीमेटली एक्चुअल में अगर चीज़ जाननी है तो वो इन्वेस्टिगेशन जो भी सारी होगी उसकी रिपोर्ट क्या आएगी निकल कर, उसी के ऊपर हम लोगों को आगे पता यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। बट मार्केट में एक चीज़ सिखाई जाती है, कौन सी, कि जहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, मतलब लिटरली 50-50 वाली चीज़ हो गई, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मिला तो शायद से बच जाएंगे, और अगर कुछ अगर हुआ तो भाई पूरी तरीके से बैंड भी बच सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जब भी चीज़ें होती है तो मार्केट में एक बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना बेहतर रहता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अनसर्टिनिटी है ना, किसी को भी नहीं पता है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, आगे की बातें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।